रसूल के नाम आपको मुबारक हो। रब्बी फादर शम्स जो इस चर्च को तामीर करने में पेश थे, इसकी चाबियाँ मेरे हवाले करेंगे और मैं फिर ये चाबियाँ जो इख्तियार की अलामत है, ज़िम्मेदारी की अलामत है, मौजूदा पैरिश प्रीस्ट फादर शबीर बशीर को दूंगा। सुपाजी आप ये चाबियां लें और इस चर्च की निगहदाश्त आपके ज़िम्मे है। तो तालियां। तो इस सारे मरहले में आप शामिल रहे हैं। अब आए हम क्वायर के साथ दाखिले का गीत गाएं। ये वक्त है बरकतों का, रहमतों का, ये वक्त है बरकतों का, रहमतों का। आसमां के दरीचे खुल गए आज सारे, अब्रे रहमत है बरसा इन दिलों पे हमारे। ये वक्त है चाहतों का, गुर्बतों का, ये वक्त है चाहतों का, गुर्बतों का। प्यार एक दूसरे से आओ ऐसे करें हम, उन्नो चाहत को दिल में हर किसी के भरे हम। ये वक्त है रफ़क़तों का, शराकतों का, ये वक्त है रफ़क़तों का, शराकतों का। ओ शराकत सभी में बाप में एक है हम, साझी खुशियाँ हमारी, साझे अपने सभी गम। ये वक्त है शुक्रानों का, नजरानों का, ये वक्त है शुक्रानों का, नजरानों का। बख्शिशों का खुदा की कर शुक्र हम पर पला, बाप का प्यार दे वो, माँ का भी दे वो आंचल। ये वक्त है यीशु की दीद का, तजदीद का, ये वक्त है यीशु की दीद का, तजदीद का। हर शमे है नयापन, है नया ये ज़माना, दिल आलो मसीह से एक दिल ये पुराना। ये वक्त है बरकतों का, रहमतों का, ये वक्त है चाहतों का, गुर्बतों का। ये कैसी हैबतनाक जगह है, ये खुदा का घर और आसमान का स्थान है। ये ईवान इलाही कहलाएगा। बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आप सब पर सलामती हो। आज हम बड़ी खुशी के साथ, शादमानी के साथ अपने खुदावंद के घर को हमने बरकत दी है। और इसके साथ साथ बड़ी खुशी की बात है कि हमारे डायसिस के चुपाने आला हमारे बिशप इंद्रियास रहमत साहब इस गिरजाघर में तशरीफ लाए हैं और उनके साथ साथ हमारे हमदर्द अजीज फादर शम्स भी आए हैं।
और जिन्होंने इस चर्च को तमीर करवाया, और बाबू दस्तार ने भी इसकी बहुत ज्यादा आबियारी की, और पूरी कलीसिया ने मिलकर इस चर्च को, और साथ साजिद क्रिस्टोफर और ह्यूमन जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर इस चर्च को तमीर करवाया गया। आज की तलावतें भी चर्च के हवाले से हैं, खुदावंद के घर के हवाले से हैं। पहली तलावत मलूक की किताब में से है, जिसमें हम सुनेंगे कि जो खुदावंद के घर की तरफ मुंह करके दुआ करता है, खुदावंद उसकी दुआ सुनेगा। और इसके साथ साथ आप ये चर्च मुकद्दस इंद्रियास के नाम से मंसूब है, तो आज की इंजील मुकद्दस में हम मुकद्दस इंद्रियास का हवाला सुनेंगे कि किस तरह वो यीशु मसीह को मुतारफ करवाता है। और आपका ये चर्च भी रोड पे है और यीशु मसीह को मुतारफ करवाएगा, जैसे मुकद्दस इंद्रियास रसूल खुदावंद यीशु मसीह को मुतारफ करवाता था, वैसे ही आपका ये चर्च भी खुदावंद यीशु मसीह को मुतारफ करवाएगा। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के इस घर की बरकत वाले दिन अपने आप को तैयार करें, ताकि हम वाजिब तौर पर ये पाक रस्में अदा कर सकें। अजीज भाइयों बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये खूबसूरत हैकल दी। आए हम भी जो पाक रूह की हैकल है अपनी जिंदगियों पर गौर करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और पाक और साफ दिल के साथ आज की इसी बात में शामिल हों। मैं काज़िम के लिए खुदा करता हूँ कि मैंने अपने ख्यालों, बातों, कामों, निज़-गफ़लत से बेशुमार गुनाह किए हैं। इसलिए मैं मुकद्दसा मरियम हमेशा कमारी सब फरिश्तों, मुकद्दसों और आप सब से इल्तिमास करता हूँ कि खुदावंद हमारे खुदा से मेरे लिए दुआ करें। काज़िम के लिए खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। आमीन। रब साडा साडे उते अपना रहम बखावे, रब साडा साडे उते अपना रहम बखावे, बरकत देवे चेहरा अपना, बरकत देवे चेहरा अपना, साडे अपना रहम बखावे, रब साडा साडे उते अपना रहम बखावे। या रब जाता जावे सब कौमां विच तेरी मुक्ति साफ पहचानी जावे, रब साडा साडे उते अपना रहम बखावे, बरकत देवे चेहरा अपना, बरकत देवे चेहरा अपना, साडे ते चमकावे अपना रहम बखावे, रब साडा साडे उते
अर्शा उत्ते जलाल रब देने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने, नीयत समीते बस देने, नेक नीयत समीते बस देने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने, हालेलुया 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 हालेलुया। ओदी तारीफ ते बंदगी करिए, आओ सीधा जाके घर मलिए, ओदी तारीफ ते बंदगी करिए, आओ सीधा जाके घर मलिए, जिन्नु सारे अज़ल तो सजदे ने, जिन्नु सजदे अज़ल तो सजदे ने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने, अर्शा उत्ते जलाल रब देने। हम दुआ करें, ऐ कादिर मुतलक अज़ली खुदा, इस मुकाम पर अपना फजल नाज़िल फरमा, उन सब को जो यहाँ तेरा नाम देते हैं अपनी मदद की नेमत अता कर, ताकि इस जगह में तेरे कलाम और सक्रमेंटों का असर तमाम मोमिनों के दिलों को मजबूत कर दे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदुस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। कलाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत मलूक की पहली किताब उसके 8वीं बाब की 22वीं से 30वीं आयत तक। तब सुलेमान खुदावंद के मज़बा के आगे इस्राएल की सारी जमात के सामने खड़ा हुआ और अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे जमीन पर कोई खुदा है। तू अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हुजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह में रखता है, जिसने अपने बंदे मेरे बाप दाऊद से वो बात कायम रखी जो तूने उससे कही। तूने अपने मुंह से बात की और अपने हाथों से पूरी की, जैसा आज के दिन है। क्या बैक खुदावन इस्राएल के खुदा अपने बंदे मेरे बाप दाऊद के लिए उस बात को निगाह में रख जो तूने कलाम करके फरमाई कि तेरे लिए मेरे हुजूर मर्द की जो इस्राएल के तख्त पर बैठे कमी ना होगी, बशर्ते ये कि तेरी औलाद अपने राह की हिफाजत करे और मेरे सामने इस तरह चले जिस तरह तू मेरे आगे चला। और अब आए खुदावंद इस्राएल के खुदा, अपने उस कौल को जो तूने अपने बंदे मेरे बाप दाऊद से फरमाया वो सही कम कर। बस क्या फिल हकीकत खुदा जमीन पर सुकूनत करेगा? क्या इतलाक बल्कि फुल इतलाक में तेरी गुंजाइश नहीं। तो फिर किस तरह
तरह इस घर में जो मैंने बनाया है, अपने बंदे की दुआ और मिन्नत की तरफ तवज्जो कर। ऐ खुदा मेरे खुदा, और अपने बंदे की दुआ और इल्तिजा सुन जो वो आज के दिन तेरे आगे करता है। तेरी आंखें इस घर पर रात और दिन खुली रहे, इस जगह पर जिसकी बाबत तूने कहा कि मेरा नाम उसमें होगा, ताकि तू अपने बंदे की दुआ सुने जो इस मकाम की तरफ रुख करके करता है। और तू अपने बंदे और अपनी कौम इस्राएल की मिन्नत को कबूल फरमा। जब वो इस जगह की तरफ रुख करके दुआ करें और इस जगह से जहां तू आसमान में रहता है सुन, और तूने सुना तो माफ कर। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे पैरां लई कलाम तेरा चिराग है, मेरे पैरां लई कलाम तेरा कि मेरे राह दे विच है रोशनी करदा। चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा, चिराग है मेरे पैरां लई कलाम तेरा। करांगा पूरा वैसनू कसम जो खादी है, करांगा पूरा वैसनू कसम जो खादी है। ये फैसले तेरे सब सच याद रखांगा, ये फैसले तेरे सब सच याद रखांगा, ये फैसले तेरे सब सच याद रखांगा। मेरे पैरां लई कलाम तेरा। कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 10वां बाब, उसकी 9वीं से 18वीं आयत तक। कि अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि यीशु खुदावंद है और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदावंद ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया, तो तू नजात पाएगा। क्योंकि सादक के लिए दिल से ईमान रखा जाता है और नजात के लिए मुंह से इकरार किया जाता है। चुनाचे नविश्ता ये कहता है कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो शर्मिंदा ना होगा, क्योंकि यहूदियों और यूनानियों में कुछ फर्क नहीं, इसलिए कि वही सब का एक ही खुदावन है और उन सब के वास्ते जो उसका नाम लेते हैं फैज पाते हैं। क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात हासिल करेगा। बस जिस पर वो ईमान नहीं लाए उसका नाम क्यों कर ले, और जिसकी खबर उन्होंने नहीं सुनी उस पर क्यों कर ईमान लाए। और वाइस करने के बगैर क्यों कर सुने, और अगर वाइस पे जाना चाहे तो वाइस क्यों कर करे। चुनाचे ये लिखा है कि क्या खुशनुमा है उनके कदम जो अच्छी चीज़ों की खुशखबरी लाते हैं। लेकिन सब ने ये खुशी नहीं मानी, क्योंकि इशाया कहता है क्या खुदावन हमारा पैगाम उसने बराबर किया। बस ईमान पैगाम से पैदा होता है और पैगाम मसीह के कलाम से। मगर मैं कहता हूँ क्या उन्होंने नहीं सुना, अलबत्ता उनकी आवाज़ें तमाम रोहे ज़मीन पर, और उनका पैगाम दुनिया की इंतहा तक पहुँच गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं जब खुदा को साथ पाऊं तब मैं नाचूं और गाऊं हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद आप सबके साथ हो, आपके साथ भी हो। हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पाक अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक। खुदावंद तेरी तमजीद हो। दूसरे दिन फिर यूहन्ना माँ अपने 2 शागिर्दों के खड़ा था। उसने यीशु पर जो जा रहा था निगाह करके कहा कि देखो खुदा का बर्रा। और उन 2 शागिर्दों ने उसकी ये बात सुनी और यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने उससे कहा कि रब्बी तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, आओ देख लोगे। बस वो आए और जहां वो रहता था देखा और उस रोज उसके साथ रहे। और ये 10वें घंटे के करीब था। उन दोनों में से जो यूहन्ना की ये सुनकर उसके पीछे हो लिए थे, एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। उसने पहले अपने हमशीर शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमने माशे यानी अलमसीह पा लिया है। तब वो उसे यीशु के पास लाया और यीशु ने उस पर निगाह करके कहा कि तू शमौन बिरयूना है, तू कैफा यानी मुतरजम पतरस कहलाएगा। इंजील मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह तेरी इस्ताइश हो। आगे से ना गुजरो यार, साइड से गुजरो। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाइयों बहनों, मैं 27 साल के बाद बुआना की कलीसिया में आया हूँ। बड़ी खुशी है, बड़ी शादबानी है कि अब यहाँ खुदा का घर बन चुका है। जब मैं यहाँ काहिन था तो मुझे कहा गया कि यहाँ एक छोटा सा स्कूल बनाया जाए। मैं स्कूल तो ना बना सका, लेकिन एक सीमेंट का बोर्ड बनाया और छोटा सा स्कूल शुरू किया। कराची से मैं जो प्लास्टिक के ABC के अल्फाज हैं, अलफ़बे है, नंबर्स हैं, वो लाया। तो मुझे बड़ी खुशी थी कि इस कलीसिया में मैंने अपना किरदार, अपनी खिदमत शुरू की है। और आज जब मैं 27 साल के बाद यहाँ आया हूँ तो खुश हूँ कि ये कलीसिया ईमान में बढ़ रही है। और यहाँ बाद में आने वाले काहिनों ने अपना अपना हिस्सा अदा किया है। ख़ास तौर पर फादर शम्स ने
और ये खुदा का खूबसूरत घर मिला है। आज तमाम फादर साहबान, 424 से सिस्टर साहबान, लाहौर से इमानुअल और दीगर साथी आए हैं और आपकी खुशी में शामिल हैं। यकीनन हैकल खुदा का बहुत बड़ा तोहफा है। उससे पहले लोग खैमों में खुदा की बंदगी करते रहे, लेकिन फिर जब वो वादे की सरजमीन में आ गए तो दाऊद बादशाह के दिल में ये ख्याल आया कि मैंने खूबसूरत महल तामीर किया है, इसलिए अब मैं खुदा के लिए घर बनाऊं। तो उसे कहा गया कि तू नहीं, तू जंगजू रहा है, तेरे हाथ खून आलूदा है, इसलिए ख्याल तो अच्छा है लेकिन तू इसको तामीर नहीं करेगा। तो तेरी औलाद में से एक को ये शरफ मिलेगा। तो ये एजाज सुलेमान बादशाह को मिला कि वो खुदा के लिए हैकल तामीर करता है। बहुत सोना, बहुत चांदी, बहुत कीमती दातें, कीमती पत्थर जमा किए गए ताकि शौक के साथ, ज़ौक़ के साथ और कारीगरी के साथ खुदा के घर की एक एक चीज तामीर की जाए। उसमें मोमिन की जो थी मोहब्बत थी, ईमान की जो है वो मिराज थी कि उन्होंने दिल खोल के दिया और यूं खुदा की वो हैकल बन गई। और फिर वो तकदीस के दिन ये कहता है कि जो इस घर की तरफ देखकर दुआ करेगा उसकी सुनी जाएगी, जो इसमें अपनी जिंदगी पर गौर करेगा, अपने गुनाहों का इकरार करेगा, उसे माफी मिलेगी और ये बरकतें हासिल करने का एक मुकाम होगा। ये खुदा का घर है और आसमान का आस्ताना। तो इसी तरह सदियां गुजरने के बावजूद एक दूसरी हैकल बनी जिसमें मसीह खुदावंद भी तालीम देते रहे। उन्होंने उसमें जो व्यापार करते थे उनको निकाला भी ताकि खुदा के घर की बेरुमती ना हो। और अभी यहूदी तीसरी हैकल बनाने के चक्कर में है। तो हैकल जो है वो यहूदियों के लिए बहुत फजाइल का मंबा रही है, इसलिए अभी हैकल नहीं भी तो फिर भी उनकी ख्वाहिश है क्या अगले साल ये हैकल जरूर तामीर करेंगे। तो हैकल में लोग इकट्ठे होते थे शरीयत पढ़ने के लिए, बड़ी बड़ी ईदें मनाने के लिए। तो इसी तरह खुदा का ये घर सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए है। खुदा का ये घर फादर शम्स की बदौलत, उनके साथियों की बदौलत हमें मिला है ताकि हम इसमें खुदा की इबादत करें। आज आपने देखा है कि इसकी एक एक चीज मखसूस की गई है। हमने उस तख्ती को बरकत दी है, पाक पानी से उसे मखसूस किया है कि ये खुदा के घर की अलामत है। यहाँ पाक पानी छिड़का गया है, इस मंबर को, इस टाइल्स को मखसूस किया गया है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम पढ़ा जाए। ये खुदा के कलाम की खुशखबरी के लिए मखसूस है। इसी तरह वहाँ अलतार मखसूस किया गया है, वो कोई स्टोर रूम नहीं है, वो जाले उतारने के लिए नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पाक कुर्बानी चढ़ाने के लिए मखसूस है, मज़बा है। तो
कैथोलिक चर्च में अलतार की बड़ी अहमियत है। वहाँ सिर्फ और सिर्फ मसीह खुदावंद की कुर्बानी चढ़ाई जाती है और डाइस से सिर्फ खुशखबरी, खुदा का कलाम, खुदा का कलाम। मैं अपने काहिनों को भी कहता हूँ कि ये बेइज्जती करने का, डांट डपट करने का जो है निशान है। यहाँ से मोहब्बत की बातें हों, यहाँ से रहम की बातें हों, यहाँ से कबूलियत की बातें हों। याद रखिए कि जो चर्च है ये एक पाक जगह है। हमने इसकी दीवारों को मसा किया है पाक तेल से, जो हम बपतिस्मा के वक्त इस्तेमाल करते हैं, जो हम इस्तिकाम के वक्त इस्तेमाल करते हैं, जो हम पाक खिदमत के वक्त इस्तेमाल करते हैं, जिससे बिशप मखसूस किए जाते हैं, वो तेल लगाया गया है ताकि इस घर को मखसूस किया जाए। जैसे इंसान मखसूस है, इसी तरह कुछ जगह मखसूस है ताकि वहाँ खुदा का कलाम पढ़ा जाए। खुदा तो हर जगह मौजूद है, लेकिन फिर भी दाऊद के दिल में ये बात आई कि मुझे खुदा के लिए घर बनाना है। सुलेमान ने उस ख्याल को अमली जामा पहनाया। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप सब ने भी याद रखना है कि ये खुदा की हैकल है, ये खुदा का मुकाम है, ये कम्युनिटी सेंटर नहीं है, ये जांचगार नहीं है, ये सियासी मीटिंग करने के लिए नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इकट्ठे हों ताकि खुदा का कलाम पढ़े, खुदा के फज़ाइल हासिल करें, खुदा से बरकत पाए और फिर अक़दस कुर्बानी में शामिल हो। ये जगह मखसूस है जहां आपको सक्रमेंट दिए जाएंगे। बपतिस्मे का सक्रमेंट, इस्तिकाम का सक्रमेंट, यूखरिस्ट का सक्रमेंट, बीमारों की मसा का सक्रमेंट, इतराफ का सक्रमेंट। बहुत से नौजवान यहाँ निकाह का सक्रमेंट पाएंगे और जब खुदा बुलाएगा तो यहाँ से हम खुदा के पास अपने उन चीज़ों को ले जाएंगे जिन्हें खुदा बुलाता है। तो ये जगह मखसूस है बदन से लेके तो कब्र तक। यहाँ आपको रहनुमाई की जाएगी, मदद फराहम की जाएगी, हदायत की जाएगी कि आप खुदा के बेटे और बेटियां होते हुए अपना अपना किरदार अदा करें। इसके साथ ये भी कहता हूँ कि सिर्फ ये खुदा का मस्कन नहीं है, बल्कि आप सब भी पाक रूह का मस्कन है। पौलुस रसूल कहता है कि रूह खुदा तुम में है, तुम्हें बसता है, तुम खुदा की अक्ल हो। इसलिए हमने अपनी हैसियत को भी पहचानना है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम कुछ नहीं है, नहीं, खुदा ने आपको ये एजाज दिया है, ये फजल बख्शा है कि आप बपतिस्मा के जरिए उसके पाक लोग बनते हैं, उसके पाक लोग बनते हैं। इसलिए अपनी हमेशा हैसियत को पहचाने और उसके मुताबिक जिंदगी गुजारें। आज ये भी कहता हूं कि ये चर्च मुकद्दस इंद्रियास के नाम पे मखसूस है, जो यूहन्ना की इंजील के मुताबिक पहला रसूल है। आज की दूसरी तिलावत में हमें बताया गया कि अगर वाइस ना भेजे जाएं तो लोग कैसे सुनेंगे, कैसे सुनेंगे। तो हमने खुदा के पैगंबर बनना है ताकि हमारी वजह से दूसरे लोगों को यीशु की खुशखबरी मिले, यीशु का निजात बख्श पैगाम पहुंचे। फिर हम उस मुबश्शिर की तरह होंगे जो खुशखबरी की जो है बशारत देता है।
अंजील मुकद्दस में जो इक़्तिबास हमारे सामने पढ़ा गया, वहां हम देख सकते हैं कि मुकद्दस इंद्रियास जो है ये यूहन्ना का शागिर्द है, यूहन्ना इस्तबागी का शागिर्द। और जब वो देखता है कि यीशु आ रहा है तो कहता है देखो खुदा का बरा, और वो उसको छोड़ के तो यीशु के पीछे हो लेते हैं। यानी ये ऐसा शागिर्द है जो खूब से खूब तर की तलाश में है। पहले शागिर्द था यूहन्ना का, जो एक आम इंसान था, तो उसने जब निशानदेही की कि यीशु खुदा का बरा है जो जहां के गुनाह उठा ले जाता है, तो वो उसकी शागिर्दी को खैर बात कह के यीशु के साथ होता है। और जब यीशु देखते हैं कि वो उसके पीछे आए तो कहते तुम क्या ढूंढते हो, तुम क्या ढूंढते हो। तो वो उसकी दावत पर उसके साथ रहते हैं। और फिर हम देख सकते हैं कि मुकद्दस इंद्रियास, जिसने शायद यही एक फिक्रा कहा है पूरी अंजील में, कमाल कर एक रात में यीशु को समझ गया, एक रात में यीशु को समझ गया। तो जो वक्त उसने गुजारा है उसमें वो कहते हैं कि माशे, यानी हमने अल मसीह को तलाश कर लिया है, हमने अल मसीह को पा लिया है। जो यहूदी थे वो मसीहा की इंतजार करते थे। यीशु ने 3 साल मुनादी की, सामरी औरत भी बहुत कुछ कहते हुए आखिर पे कहती है क्या मसीहा की तलाश में, तो वो कहता है जो तुमसे बोल रहा है वो वही है। फिर वो बताती है अपनी गवाही। लेकिन मुकद्दस इंद्रियास ने एक ही रात में इस राज को जान लिया कि यीशु कौन है, यीशु कौन है। और फिर हम देख सकते हैं कि जब उसने इस राज को पा लिया है तो उसे अपने तक नहीं रखा। वो यहाँ रसूल है, और उसने रिसालत कहां से शुरू की? अपने घर से, अपने भाई को यीशु के पास लाया। दूसरा शागिर्द कहता है क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है, लेकिन ये कहता है हमने माशे यानी अल मसीह को पा लिया है। तो उसने यीशु को मुतारफ कराया। तो यही अजीज भाइयों बहनों, बुआना की कलीसिया, आपका काम है जिस रसूल के नाम पर आपको ये चर्च मिला है, आपने उसका नमूना अपनाना है। पहले आपने खुद दरियाफ्त करना है यीशु आपके लिए कौन है, और फिर उसके पैगाम को दूसरों तक ले जाना है ताकि ये खुशखबरी सब तक पहुंचे। यीशु एक मखसूस ग्रोह के लिए नहीं आया, एक मखसूस बरादरी के लिए नहीं आया, वो आलमगीर है, वो सबके लिए है और उसका पैगाम सबके लिए है। इसलिए आए आज खुदा का शुक्र करें इस खूबसूरत हैकल के लिए, इस खूबसूरत रसूल के लिए जिसके नाम पर ये गिरजाघर मखसूस हुआ। और फिर उसी की तरह यीशु को जानकर उसका पैगाम हम करें। खुदा हम सबको ऐसा करने की तौफीक दे। साथ ही साथ हम देखें कि वो ये पैगाम सुनाते सुनाते कहाँ तक पहुँच गया। यूनान में, स्कॉटलैंड में, रशिया में, और उसने एक्स-स्लीप पर जान दी। वो पतरस का बड़ा भाई था और 3 दिन स्लीप पर वो पैगाम देता रहा और कहता है कि पाक स्लीप आ और अपने खादम को कबूल कर। खुदा हमें भी
इस प्यारे रसूल के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। आमीन। आए हम बड़े ईमान के साथ खुदा के हजूर अपनी मुनाजात और दरख्वास्तें पेश करें। हम अपनी दुआओं में याद करते हैं अपने रूहानी चौहान पोप फ्रांसिस को कि कदूस बाप हमेशा उनकी हिफाजत और निगरानी करे, उनको और ज़्यादा हिकमत और दनाई से मामूर करे कि वो इसी तरह मसीही ईमान में हमारी मदद और रहनुमाई करते रहें। इस मकसद के लिए ऐसी दुआ करें। हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें मौका अता किया कि हम अपने डायसिस के चौपाने आला तकद्दस डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत के साथ खुदा के हजूर अक़दस यूक्रिस्ट की कुर्बानी में हिस्सा ले सकें। इस इबादत के वसीला से हमारे गांव की तमाम कलीसिया को खुदा ईमान में मजबूती अता करे, इत्तफाक और इत्तेहाद में बढ़ाए और खुदा के इस पाक घर के यहाँ पर क़याम की बदौलत हम सब मसीही ईमान में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हासिल करें। इस मकसद के लिए ऐसी दुआ करें। हम दुआ करें फादर शम्मा साहब के लिए, भाई इमानुएल साहब के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए जिनको खुदा ने बरकत दी और उनके वसीले से खुदा पाक ने कतीबवाना की कलीसिया को ये नई हैकल दी है। मेहरबान खुदा इनको अपनी रहमत और बरकतों से माला माल करे और इस कलीसिया को बरकत दे ताकि इस खुदा के घर के वसीले से बरकत पाएँ और कसरत से पाएँ। इस मकसद के लिए अजीज और दुआ करें। हम दुआ करें हाजिर जमात के लिए। मेहरबान खुदा अपना मुबारक हाथ बढ़ाकर नाम बनाम सबको बड़ी बरकत दे जो आज चर्च की तकदीस के मौका पर बड़ी खुशी और शादमानी के साथ आपने छुपाने आला के साथ इनसे बरकत हासिल कर रहे हैं और खुदा यसु इस कलीसिया की हिफाजत और निगरानी करता रहे। इस मकसद के लिए अजीज और दुआ करें। हम उन तमाम लोगों को भी अपनी दुआओं में याद करें जिन्होंने किसी भी तरह से इस गिरजाघर के क़याम में अपना हिस्सा डाला है। कादर मुतलक खुदा उनको अपनी भारी बरकत अता करे, उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपने फ़ज़ाइल से नवाजे। इस मकसद के लिए अज़ीज़ व दुआ करें। हम दुआ मांगे रेवरेंड फादर शबीर बशीर जो मौजूदा पैरिश प्रीस्ट है, अपने मुनाद बाबूजी के लिए, सिस्टर सहबात के लिए और यहाँ की लोकल कलीसिया के लिए कि खुदावंद ने बहुत ज़्यादा बरकत दे और ईमान में हमेशा मजबूत रखे। अजीज़ हो दुआ करें। कादर मुतलिक रस्मानी बाप जो से मिनती और दरख्वास्त थी, हम तेरे बच्चों ने पूरे ईमान अकीदे के साथ तेरे जोर पेश किए हैं और बहुत सारी हमारे दिलों में है। तूने भी सुन और कबूल फरमा मुझसे खुदावंद के वसीले से आमीन। इसके साथ ही हम अपने ईमान का इकरार करते हैं। रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा हमारा खुदावंद है और रूह के उसके उदर से पेट में पड़ा, हमारी मरीम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पलतीस किया, दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, 30 मुर्दों में से उठा, आसमान पर चढ़ गया। खुदा कादर मुतलिक बाप के देने हाथ बैठा है, वहाँ से जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ उस पाक कैथोलिक कलीसिया मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के उठने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। तशरीफ रखें और नसरानी का गीत गाएं।
अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते हैं, अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते हैं। या रब अपने इन नजराने तुझको नजर चढ़ाते हैं, अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते हैं, अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते हैं। रस अंगूर का और गंधम की रोटी मिलकर है खुदा, रस अंगूर का और गंधम की रोटी मिलकर है खुदा। तेरी पाक हज़ूरी में हम सबको नजर चढ़ाते हैं, तेरी पाक हज़ूरी में हम तुझको नजर चढ़ाते हैं। या रब अपने नजराने तुझको नजर चढ़ाते हैं, अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते हैं। या रब कर मंजूरी ले तू अपनी रहमत शफ़क़त से, या रब कर मंजूरी ले तू अपनी रहमत शफ़क़त से। सब कुछ तेरा है मालिक, जो कुछ भी हम लाते हैं, सब कुछ तेरा है मालिक, जो कुछ भी हम लाते हैं। या रब अपने नजराने तुझको नजर चढ़ाते हैं, अपने खून पसीने की सौगातें लेकर आते हैं। अजीजों, दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादिर मुतलक बाप के हुजूर में मकबूल हो। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, अपनी शादमान कलीसिया की नजरें कबूल कर, ताकि उम्मत के फरजान इस घर में इकट्ठे होकर इस पाक की बात के जरिए अपनी निजात हासिल करें, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं, हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और मुनासिब है कदूस बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें। तूने मेहरबान होकर हमें तेरा ये दीदनी घर बनाने दिया, जहाँ तेरे बंदे तेरे बच्चे तेरा दीदार करके हर वक्त तसल्ली पाया करें। ये जगह तेरी रिफाकत के बेद की तरफ इशारा करती और इसे वाक़ई होने देती है, क्योंकि यहाँ उस हैकल की तामीर होती है और वो हम हैं, जो पाक कलीसिया तमाम रुए ज़मीन पर फैली हुई है। वो में तरक्की पाती और खुदाबंद का वो बदन बनाती है जो मुकम्मल होने, सलामती की तमन्ना के पूरे होने और आसमानी शहर यानी नए बैतुल मक़दस का तसव्वुर ठहरेगी। इसलिए हम बरकतों के साथ, बेशुमार गुनाहों के साथ तेरे जलाल की हैकल में मिलकर तेरी हमदो सुना करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं और ये गाते हुए तेरी ताज़ीम करते हैं।
आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से महफूज है। आग में बाला का खुश और के वजूद खुदाम के नाम से आता है। आग में बाला का खुश ऐ मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज तुझी से आती है। हमारी दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नज़ाने पाक और मुतबरक हों और हमारे खुदाम यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैदा का प्याला भी लिया। उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोग के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही हमारे ईमान का भेद आए तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बादशाह बाप, हम तेरे बेटे के मरने और जूबने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी बात करें। हम आज ही के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्शे के मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदूस की तासीर से आपस में एक बने। खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही रूहानी बाप फ्रांसिस, हमारे बिशप इंद्रियास और अपने सब खादमों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामल मोहब्बत अता फरमा। हमारे उन बहनों और भाइयों पर भी नजर कर जो जी उठने की उम्मीद रखते सो गए हैं। ने इस तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तो से मेहनत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कुमारी मरियम मुबारक रसूल और उन सब मुकद्दसों के साथ जो हम तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से तेरी हमदो सुना कर सके। उसी के जरिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादे मुतलिक खुदा बाप को रूह कुदूस की वहदानियत में कामिल इज्जत और ताजीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। और हम अपने जान दिमाग से हिदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो उस खुदावन ने हमें सिखाया है। हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि हमें बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में इस्लाम की बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी बारिक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं।
ऐ खुदाम यीशु मसीह, तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के मान पर नजर कर और उसे वो सलामती दात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावन की सलामती हर वक्त आप पर हो। ऐ खुदा के बरे, ऐ खुदा के बरे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बरे, तू जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। ये है खुदा का बरा जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है। मुबारक है वो सब जिस बरे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। बैठ जाइए, अभी पाक शराब का वक्त है, तो बड़े अदब के साथ पाक शराब जाते हैं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है।
है, तेरी ही कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया उसने बख्शिश के साथ, वादा किया उसने बख्शिश के साथ। स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा मुझको मेरा बाप। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे है हाथ तेरा, मेरे सर पे है हाथ तेरा। देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा बाप मेरा। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका अपनी इंजील में हमारी हदायत करते हुए कहते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। यहाँ हर एक जो मांगे उसे मिलेगा, जो ढूंढे वो पाएगा, और जो खटखटाए उसके लिए खोला जाएगा। तो ये काम आप सब ने अमल में लाने हैं। हम दुआ करें। ऐ शफी खुदावंद खुदा, इन पाक चीज़ों की बदौलत तू हमारे दिलों को अपनी सच्चाइयाँ समझने के लिए और भी ज़्यादा समझदार बना दे, ताकि तेरे आसमानी घर में हम हमेशा तुझे सीधा और तेरे तमाम मुकद्दसों के साथ तेरे सामने अपनी खुशी जाहिर करने पाए। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। आज खास बरकत है। इस गिरजाघर की तकदीस के मौका पर आपने सर झुकाए और जवाब में आपने आमीन कहना है। और घर जाने से पहले आपने इस गिरजाघर में
अपने घराने के लिए, अपने लिए, अपने पैरिश के लिए, अपनी डायसिस के लिए और पूरी दुनिया के लिए ज़रूर दुआ करनी है। नए गिरजों में ये एक रवायत है कि जो कुछ आप मांगते हैं खुदा हमें देता है। दोनों जहानों का मालिक खुदा आपको इबादत की इस घर की तकदीस की सालगिरह के लिए यहाँ इकट्ठी करके अपनी आसमानी बरकत की फरावानी अता फरमाए। आसमानी बाप तमाम परगंदा फर्जंदों को अपने लाही बेटे में मुथ देखने की खातर आप सबको अपनी हैकल और रुक़ का मस्कन बना दे। आप खुदा की नेमत से पाकीज़ा होकर अपने बातन में खुदा ताला की सुकूनत पज़ीरी महसूस करें और तमाम मुकद्दसों के साथ जावेदाना सादत की मिरास पाएं। और कादिम तली खुदा बाप और बेटे और रुक़ की बरकत आप सब पर हो और हमेशा तक कायम रहे। हमारी इबादत खत्म हुई, सब खुशी और सलामती में रहे। आप सबको इस गिरजाघर की तकदीस बहुत बहुत मुबारक। वडे वडे कम जो करदा शुक्र करो तुसियों से दा। वडे वडे कम जो करदा शुक्र करो तुसियों सारी कलीसिया से गुजारिश है कि मेहरबानी करके अपनी जगह पर बैठे। अभी प्रोग्राम जो रहता है वो आपके सामने पेश किया जाएगा। शुक्र यहाँ दाई करो करो शुक्र इज्जत माँ डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत साहिब, फादर साहबान और ब्रदर साहबान, सिस्टर साहबान और अजीज मोमिन, मसीह में आप सबकी सलामती हो। जो अहदे यस्सु को दिल में बसा लेते हैं, जो अहदे यस्सु को दिल में बसा लेते हैं, सच कहती हूँ खुदा की मोहब्बत को पा लेते हैं। सच कहती हूँ खुदा की मोहब्बत को पा लेती हूँ। मैं दावत देती हूँ नोमी और उसके साथियों को कि वो आएं और अपना टैबलो पेश करें। नोमी और उसके साथी। Gracias.